इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। क्या है मनुस्मृति? एक बार फिर इस पर भूचाल। अंबेडकर ने क्यों जलाया था ये ग्रंथ? महाराष्ट्र में नए स्कूली पाठ्यक्रम में एक ऐसे चैप्टर को लेकर के विवाद हो गया है जिसकी शुरुआत मनुस्मृति के एक श्लोक से हुई। बढ़ती नाराजगी के बाद सरकार ने इसे हटा लिया। मनुस्मृति हमेशा से देश में सामाजिक तौर पर विवादित ग्रंथ माना जाता रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो इसे जातिवादी और पिछड़ी जातियों के प्रति अन्याय करने वाला बताया था। उन्होंने इसे पिछड़ी जातियों के प्रति अन्याय का प्रतीक मानते हुए जलाया था। हालांकि उस समय इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। नाराज़गी भी इतनी ज़्यादा फैली थी कि पूरा समाज इस अशांत हो गया था। दरअसल महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने नए महाराष्ट्र राज्य पाठ्यक्रम ढांचे का अनावरण किया, जिसमें एक किताब का अध्याय छात्रों के चरित्र निर्माण पर केंद्रित था। इसकी शुरुआत मनुस्मृति के एक श्लोक से होती है। इसे शामिल करने की आलोचना जब हर ओर होने लगी तो राज्य सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए और इस पाठ्यक्रम को हटा लिया। दरअसल दलित और पिछड़ा वर्ग हमेशा से इसे सामाजिक तौर पर अन्यायपूर्ण हिंदू ग्रंथ के तौर पर देखता आया है। क्या आपको मालूम है क्यों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे सार्वजनिक तौर पर जलाया था, इसका दहन किया था, जिसे लेकर आज भी हर साल मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है? किस दिन अम्बेडकर ने ये काम किया? वो 25 दिसंबर 1927 का दिन था जब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था। अम्बेडकर ने पहले से घोषणा ही कर दी थी कि वह इस हिंदू ग्रंथ को जलाएंगे। जो जगह उन्होंने इसके लिए चुनी थी वो महाड़ नाम का महाराष्ट्र का तटीय इलाका था, जो कोलाबा और अब रायगढ़ जिले में था। अम्बेडकर दास गांव बंदरगाह से एक बोट से वहां पर पहुंचे। सड़क से वह इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें आशंका थी कि यात्रा में उन्हें संभवतः विरोध का सामना करना पड़ सकता है। क्या सोच थी ऐसा करने के पीछे? अम्बेडकर मनुस्मृति को जातिवादी और पितृसत्तात्मक मानदंडों के खिलाफ मानते थे। बकौल उनके मनुस्मृति हिंदू ग्रंथ है, एक ऐसा हिंदू ग्रंथ है जो जाति उत्पीड़न को संस्थागत बनाता है, निचली जातियों विशेषकर दलितों और महिलाओं के शोषण और भेदभाव को उचित ठहराता है। इसके प्रति विरोध दर्ज कराने और उत्पीड़ित समुदायों को जागरूक करने के एक तरीके के रूप में उनके इस आंदोलन को देखा गया। वह मानते थे कि ऐसे ग्रंथ के खत्म होने पर ही समाज एक समतावादी समाज का निर्माण हो सकता है, जहां हर कोई समानता और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकता है। किस तरह दहन के लिए वेदी बनाई गई? महाड़ में मनुस्मृति को जलाने के लिए एक वेदी बनाई गई। वेदी के लिए 6 इंच गहरा और 1.5 फुट वर्ग का गड्ढा खोदा गया। इसमें चंदन की लकड़ी डाली गई। वेदी के 3 तरफ बैनर लगाए हुए थे। एक एक पन्ना फाड़कर वेदी में डाला गया। 25 दिसंबर 1927 को सुबह 9 बजे मनुस्मृति का एक एक पन्ना फाड़कर डॉक्टर अंबेडकर, सहस्त्रबुद्धे और अन्य 6 दलित साधुओं ने वेदी में डाला। विरोध की वजह जो तब दोहराई गई इस मौके पर वह ये थी, यह बताया गया कि किस आधार पर मनुस्मृति का विरोध करना बेहद जरूरी है, और यहाँ मौजूद लोग संकल्प लेते हैं कि इन बातों का वह ताउम्र विरोध करेंगे। संस्थागत जातिवाद और अस्पृश्यता। मनुस्मृति ने जाति आधारित भेदभाव और अस्पृश्यता की व्यवस्था को कायम रखा। इससे निचली जातियों विशेषकर दलितों का उत्पीड़न और शोषण होता रहा। पितृसत्तात्मक और लिंगवादी मानदंड किताब में महिलाओं को अपमानित किया गया। उन्हें केवल पुरुषों के आनंद और
नियंत्रण की वस्तु के रूप में चित्रित किया गया, जो बेहद ही घोर अपमानजनक है। ब्राह्मणवादी वर्चस्व, मनुस्मृति के अन्य जातियों पर ब्राह्मण वर्ग के प्रभुत्व को मजबूत किया गया, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक समानता और प्रगति के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में देखा। मानव अधिकारों और गरिमा का अभाव, किताब में निचली जातियों को बुनियादी मानव अधिकारों और सम्मान से वंचित किया गया। अंबेडकर को क्या लगता था कि इससे क्या बदलाव होगा? डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाने को दमनकारी विचारधाराओं के खिलाफ विरोध के एक प्रतीकात्मक कार्य के रूप में देखा। उन्होंने इसकी विरोध के अन्य कामों से किया, जैसे गांधी द्वारा विदेशी कपड़े जलाना, सशक्तिकरण और समानता। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि मनुस्मृति का दहन दलितों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा, जिससे आखिरकार एक अधिक समतावादी समाज बन सकेगा। जो संकल्प मौजूद लोगों को दिलाया गया, उस दिन जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन सभी ने मिलकर के ये संकल्प लिया, जिसे हर साल अब भी मनुस्मृति दहन दिवस पर लिया जाता है। क्या क्या था? नंबर 1, मैं जन्म आधारित 4 वर्णों में विश्वास नहीं रखता हूँ। नंबर 2, मैं जाति भेद में विश्वास नहीं रखता हूँ। नंबर 3, मेरा विश्वास है कि जाति भेद हिंदू धर्म पर कलंक है, मैं इसे खत्म करने की कोशिश करूँगा। नंबर 4, यह मानकर कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, मैं कम से कम हिंदुओं में आपस में खान पान में कोई प्रतिबंध नहीं मानूंगा। नंबर 5, मेरा विश्वास है कि दलितों का मंदिर, तालाब और दूसरी सुविधाओं में समान अधिकार है। बाद में इसका क्या असर हुआ? दलित समुदाय को उत्साहित किया गया और उन्हें इन अन्यायों को चुनौती देने की जरूरतों को लेकर के संवेदनशील बनाया गया। दलितों और हाशिए पर रहने के वाले समुदायों के अधिकारों की अथक वकालत शुरू हुई। शैक्षिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसे संगठनों की स्थापना की गई। 1932 में आम्बेडकर ने गांधी जी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षित सीटें सुरक्षित की हो गईं। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत थी, जिसने उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़ी जगह दी। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर ने दलितों और अन्य हाशिए के समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधानों को शामिल करना सुनिश्चित किया। इनमें अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत निवारण, सकारात्मक कार्रवाई नीतियां और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना शामिल थी। क्या है मनुस्मृति? मनुस्मृति हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। इसमें 12 अध्याय और 2694 श्लोक हैं। हालांकि कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 है। इसे हिंदुओं की आचार्य संहिता भी माना जाता है। एक वर्ग का दावा है कि मूल मनुस्मृति में जाति भेदभाव और महिलाओं के प्रति अपमानजनक बातें शुरुआत में नहीं थी, बाद में इसको जोड़ा गया है। इसका 1976 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।